Hello everyone, we are going to start class 8th NCERT Civics chapter 7 public facilities. तो देखो वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। कुछ जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, जिस तरह मिस्टर राम गोपाल हो गए, वो चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। ये जो चेन्नई का अन्ना नगर एरिया है, ये काफी सुंदर एरिया है जहाँ पर गार्डन्स भी है, जिनको लॉन्स भी है, जिनको रेगुलरली वाटर स्प्रे किया जाता है। तो जो बंगलोज है ना अन्ना नगर के, उधर अच्छे से पानी आता है सारे दिन। और जिन दिनों पानी नहीं आता ना, तब क्या मिस्टर राम गोपाल क्या करते हैं, वो अपने सीनियर ऑफिशियल जिनको वो जानते हैं, म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड के एक सीनियर ऑफिशियल से बात कर लेते हैं और अपने घर के लिए एक वाटर टैंकर इजीली अरेंज कर लेते हैं। तो जो सिटी के काफी एरिया है ना, जैसे वहां पर सुब्रमण्यम का जो अपार्टमेंट है माइलापुर में, उधर वाटर शॉर्टेज होता रहता है। ये एरिया जो है ना, इधर म्यूनिसिपल वाटर 2 दिन में एक बार आता है, और एक प्राइवेट बोरवेल जो है ना, उसकी हेल्प से रेजिडेंट्स की जो पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी कर लेते हैं। तो जो बोरवेल का पानी है ना, लेकिन वो थोड़ा सा खारा है, इसलिए जो रेजिडेंट्स हैं उस एरिया के, वो उसको टॉयलेट या फिर वॉशिंग पर्पजेस के लिए यूज कर लेते हैं। और जो दूसरे यूजेस के लिए होता है ना, उस तरह के पानी को वो लोग टैंकर से मंगवाते हैं। तो सुब्रमण्यम क्या करते हैं, सुब्रमण्यम ना 500 से 600 रुपीज हर महीने इन टैंकर्स पे ही पैसे लगा देते हैं। तो पीने के पानी के लिए ना रेजिडेंट्स को देखो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम अपने घरों में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये अभी हमने दो केसेस पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ा है सुब्रमण्यम का केस, एक ऊपर मिस्टर रामगोपाल का केस। अब देखो शिवा, शिवा जो है वो एक रेंट पे रहता है। मधी ये जो जगह है ना मधीपक्कम, इधर एक फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ये। और इनको पानी देखो 4 दिन में एक बार मिलता है। तो जो ये शॉर्टेज ऑफ वाटर है ना, ये एक मेजर रीजन है कि सेवा है ना अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लेकर आते। तो पीने के लिए ना वो सेवा सेवा बॉटल्ड वाटर खरीदते हैं। और पद्मा, पद्मा एक डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करती है साइडा पेट में, और ये एक नियर बाय स्लम में ही रहती है। तो वो देखो अपनी हटमेंट में रहने के लिए भी ना, मतलब अपनी झोपड़ी में रहने के लिए भी ₹650 रेंट देती है। और उस झोपड़ी में कोई भी बाथरूम भी नहीं है, ना ही कोई टैप कनेक्शन है। तो 30 ऐसी हटमेंट्स है जहाँ पर एक जिनका एक कॉमन टैप है। और उसमें देखो बोरवेल से ना पानी 20 मिनट से आता है दिन में 2 बार। तो एक फैमिली को मैक्सिमम दिन की 3 बकेट्स मिल पाती है। टाइम पे वो 3 बकेट्स भर सकते हैं। और सेम वाटर को ही उन्हीं 3 बाल्टियों में वो वॉशिंग और ड्रिंकिंग भी करते हैं। तो समर में देखो ये पानी और कम हो जाता है, इतना कम कि हर एक फैमिली को ना पानी एक फैमिली की कॉस्ट पे ही मिलता है। लोगों को घंटों तक वाटर टैंकर्स का इंतजार करना पड़ता है। वाटर इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो देखो वाटर जो है वो एसेंशियल है एक लाइफ के लिए भी और एक अच्छी हेल्थ के लिए भी। सिर्फ देखो ये ना इतना ही नहीं कि हमारे के लिए नेसेसरी नहीं है ये सिर्फ कि हम जो डेली नीड्स है ना उसी को पूरा कर लें, बल्कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ना, अगर ये हमको मिलता है तो हम काफी वाटर रिलेटेड डिजीजेस से बच सकते हैं। इंडिया में देखो काफी केसेस है डिजीज के, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री या कॉलेरा हो गई, ये वाटर बोर्न डिजीज है जो कि इंडिया में काफी होते हैं, और इनसे बचा जा सकता है अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। तो जो 1600 से ज्यादा इंडियंस है ना, उनमें से काफी बच्चे हैं जो कि 5 से कम की एज के हैं। रिपोर्टेडली कईयों की डेथ हो जाती है सिर्फ वाटर रिलेटेड डिजीजेस के कारण। इन डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस हो। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो राइट टू वाटर को एक तरह से राइट टू लाइफ जो है ना, 100 आर्टिकल 21 इसके अंडर इसका पार्ट ही मानता है। इसका मतलब है कि सभी पर्सन जो भी इंडिया में रहते हैं, वो रिच हो या पुअर, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट्स में वाटर का ना, कि जो उनकी डेली नीड्स है वाटर की, वो उसको अफोर्ड कर सके, ऐसा अधिकार है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाटर देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, वाटर सबके लिए अवेलेबल हो। तो देखो ऐसे कई केस कोर्ट केसेस है जिसमें ना दोनों हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एक फंडामेंटल राइट बताए। 2007 में आंध्र प्रदेश कोर्ट ने ना ऐसा रीस्टेट किया था, जब वो एक केस की हियरिंग कर रहे थे, जिसमें ना एक महबूब नगर में एक विलेजर थे, उन्होंने लेटर लिखा था कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है ना उसको कंटेमिनेट किया जा रहा है। तो विलेजर्स की कंप्लेंट ये थी कि एक टेक्सटाइल कंपनी जो है ना, वो पॉइजनस केमिकल्स को जो उनके विलेज के नजदीक की वाटर स्ट्रीम थी ना उसमें डिस्चार्ज कर रही है। तो इससे ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो रहा है। अब यही इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर का मेन सोर्स है। तो जजेस ने देखो क्या डायरेक्ट किया था महबूब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, उन्होंने कहा कि ना आप इंश्योर करो कि विलेज के हर पर्सन को 25 लीटर्स ऑफ वाटर एवरीडे मिले। पब्लिक फैसिलिटीज, पानी की तरह ही ना दूसरी भी एसेंशियल फैसिलिटीज है जिसका सबके पास अधिकार है। लास्ट ईयर हमने दो ऐसी फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा है, हेल्थ केयर और सैनिटेशन। तो देखो ऐसे ही दूसरी भी फैसिलिटीज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस हो गई, ये भी नेसेसरी है। इन सभी को पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पब्लिक फैसिलिटी जो होती है ना, वो अगर एक बार प्रोवाइड कर दी जाए तो उसके बेनिफिट्स कई लोग इकट्ठा एंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो,
अगर एक स्कूल है विलेज में तो इसके कारण काफी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल जाता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ना एक एरिया में, वो भी कई लोगों के लिए यूजफुल है। अगर फार्मर्स जो है, फार्मर्स उसी पर अपने पंप सेट्स का यूज करके अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। वो कुछ स्मॉल वर्कशॉप्स भी खोल सकते हैं वहाँ के लोग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हो। स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ना इजी हो जाएगा, और विलेज में काफी अलग तरीके से लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से बेनिफिट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें? देखो, ऐसा कहा जाता है कि ना पब्लिक फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी ना किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इसको प्रोवाइड करना है लोगों को। तो ये जो किसी ना किसी की बात कर रहे हैं ना हम, ये समवन, कि किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको प्रोवाइड करना, वो गवर्नमेंट है। और ये देखो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का कि वो इंश्योर करे कि पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो। अब हम ये देखते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा क्यों करे? हमने देखा है कि प्राइवेट कंपनीज जो है ना वो प्रॉफिट के लिए मार्केट में ऑपरेट करते हैं। ये हमने लास्ट ईयर एक स्टोरी मतलब चैप्टर पढ़ा था, स्टोरी ऑफ अ शर्ट, इसमें भी देखा है कि प्राइवेट कंपनीज कैसे प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो देखो काफी जो पब्लिक फैसिलिटीज है ना, इसमें देखो कोई प्रॉफिट ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर कोई कंपनी हो, वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ले कि उसको ड्रेन्स क्लीन करनी है या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन चलाना है, तो इसमें उसको प्रॉफिट क्या होगा? एक प्राइवेट कंपनी इस तरह के काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाली। तो देखो, लेकिन जो दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज हो गई जैसे स्कूल से हॉस्पिटल्स हो गए, इसमें पब्लिक जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो इंटरेस्ट दिखाती है। हमने देखा है कि ऐसे लार्ज सिटीज जो होते हैं इधर होती है स्कूल्स और हॉस्पिटल की अलग अलग फैसिलिटीज। सिमिलरली अगर हम शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो वाटर ना टैंकर्स के थ्रू सप्लाई कर रही होती है या फिर सील्ड बॉटल्स में सप्लाई कर रही होती है। ऐसे केसेस में ना प्राइवेट कंपनीज पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लेकिन एक प्राइस लेती है लोगों से, जो कि लोग अफोर्ड कर पाए। इसीलिए ये जो फैसिलिटी है ना, ये सभी के पास अफोर्डेबल रेट्स पर नहीं है। अगर हम देखो रूल के हिसाब से जाएं कि लोगों को ना अ, उतना उतने रेट में मिल जाना चाहिए, उतने कि वो अफोर्ड कर सके ऐसे फैसिलिटीज को, तो वो इस तरह से देखो जो उनकी डिसेंट लाइफ की अपॉर्चुनिटी है ना उससे वो डिप्राइव नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, प्राइवेट कंपनीज ज्यादा चार्ज करती है। तो ये एक ऑप्शन नहीं है कि वो थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट में रहे। पब्लिक फैसिलिटीज जो है ना वो लोगों की बेसिक नीड्स से रिलेट करती है। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें देखो क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें यही रिक्वायरमेंट है कि सभी लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होती रहे। तो जो राइट टू लाइफ है ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो गारंटी कर रहा है, ये हर एक लोगों की, हर एक पर्सन जो कि कंट्री में रह रहे हैं उस सब पे अप्लाई होता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की, इसीलिए ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज? हर एक साल हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट एक बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। तो देखो ये एक अकाउंट होता है एक्सपेंसेस का कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने प्रोग्राम्स पर खर्च करने वाली कर चुकी है पास्ट ईयर में, और कैसे वो अब करने वाली है, क्या उनके प्लान्स है कमिंग ईयर के लिए। बजट में देखो गवर्नमेंट अनाउंस करती है अलग अलग तरीके की किस तरह से वो लोग, किस तरह से वो एक्सपेंसेस को बीट करने वाली है। तो देखो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना गवर्नमेंट के लिए, वो होता है टैक्सेस, जो कि वो कलेक्ट करती है। और गवर्नमेंट का ना देखो, गवर्नमेंट ये कलेक्ट करेगी टैक्स, एम्पावर्ड है वो ऐसा करने के लिए, क्योंकि उनको ये पैसा इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पानी को सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को देखो पानी को पंप करने की भी कॉस्ट लगती है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए भी लॉन्ग जो पाइप्स उनको बिछानी है, पानी को ट्रीट भी करना है इम्प्योरिटीज से, और फिर उसको कलेक्ट करके ट्रीट करना है वेस्ट वाटर। इन सब के लिए पैसे तो लगेंगे ही। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो कुछ अलग अलग टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और फिर कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी ले लेती है, उससे पूरा करती है। तो ये जो प्राइस है ना वो इस तरह से होता है कि एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ना लोगों को मिल जाए रेगुलर यूज के लिए, इतना मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे पानी देती है गवर्नमेंट। अब देखो बसेस जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो ये देखो मेन लिंक होता है कई लोगों के लिए। सपोज उनको अपने वर्क प्लेस पे जाना है, तो वर्किंग प्लेस पर जाने के लिए ना, घर से लेके वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए बसेस को बहुत लोग यूज करते हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन होती रही ना, तो पब्लिक बस सिस्टम जो था मेजर सिटीज में वो डिमांड को मीट नहीं कर पाया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रही, लेकिन बस में तो लिमिटेड सीट्स ही होती है ना। तो एक अल्टरनेटिव की तरह ना गवर्नमेंट ने प्लान किया दिल्ली में कि वो ना एमपी उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ले आए मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो देखो 11,000 करोड़ लग गए थे गवर्नमेंट बजट में से सिर्फ मेट्रो रेल जो दिल्ली में आई ना, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फर्स्ट सेगमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लोगों ने इस मैसिव एक्सपेंडिचर को पॉइंट करते हुए कहा कि इसको अगर हम
अगर हम थोड़ा सा भी अमाउंट पब्लिक बस सिस्टम की अपग्रेडेशन में लगा देते ना, तो ये 11,000 करोड़ बच सकते थे। तो अब इस पे आपको अपना व्यू पॉइंट देना है कि ये लोग सही कहते हैं गलत कहते हैं। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? तो देखो ऐसा, ये तो कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटी जो है वो सबको अवेलेबल कर देनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम देखते हैं कि जो फैसिलिटीज होती है ना, पब्लिक फैसिलिटीज, उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से रेस्ट ऑफ चैप्टर में हम देखेंगे कि जो प्रोविजन ऑफ वाटर होता है, जो ऐसा अभी हमने देखा है, वो एक पब्लिक फैसिलिटी है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस की फैसिलिटी है। जैसे देखो वाटर सप्लाई है चेन्नई में, हमने देखा कि इसमें शॉर्टेज आती रही है। चेन्नई की वाटर सप्लाई में हमने मिस्टर राम गोपाल का केस देखा, ऊपर शिवा का केस देखा। तो म्यूनिसिपल सप्लाई है ना, ये सिर्फ जो चेन्नई का सिटी है उधर के आधे लोगों की ही पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाती है एवरेजली। तो ये जो देखो ऐसे एरियाज है जहाँ पर ना पानी दूसरे एरिया से ज़्यादा रेगुलर आता है, लेकिन ऐसे भी एरियाज है जहाँ पर पानी बहुत कम आता है। जो एरियाज स्टोरेज पॉइंट होता है ना, पानी के स्टोरेज पॉइंट, उनसे जो क्लोजर है उधर पानी सही मिल जाता है, उधर पानी ज़्यादा मिलता है, और जो दूर है उधर पानी कम मिलता है। तो ये जो शॉर्टफॉल की समस्या है ना, पानी की सप्लाई की शॉर्टफॉल की समस्या, ये मोस्टली पुअर को आती है, गरीब को आती है। मिडिल क्लास को इस तरह की समस्या आती है तो वो फिर भी थोड़ा सा अपना थोड़ा सा बंदोबस्त कर लेते हैं। किस तरह से? वो प्राइवेट मीन्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे वो बोरवेल्स खोद लेंगे, या फिर पानी को टैंकर से खरीद लेंगे, या बॉटल वाटर यूज कर लेंगे। देखो पानी की अवेलेबिलिटी की बात ना करें, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी तो ज़रूरी है, लेकिन देखो साथ साथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये भी ना काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी है ना, वो कुछ ही लोगों को आज मिल रहा है। और साथ ही साथ ये उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। एक बार फिर से देखो, जो वेल्दी है उसके पास ज़्यादा चॉइसेस है, क्योंकि मार्केट इतना बूम कर रहा है, तो बॉटल्ड वाटर और वाटर प्योरीफायर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उनको तो सेफ वाटर मिल ही जाएगा। लेकिन पुअर जो है उसको सेफ वाटर कम मिल पाता है। जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं ना, उसके पास तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन पुअर को नहीं मिलता। रियलिटी यही है कि ना, ऐसा दिखता है कि जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा है ना, उन्हीं के पास सही पानी का अधिकार है। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, जो ये पानी की शॉर्टेज है ना, इसके कारण काफ़ी प्राइवेट कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है। तो काफ़ी प्राइवेट कंपनीज जो है ना, ये सिटीज़ में पानी प्रोवाइड कर रही है। किस तरह से? वो अलग अलग प्लेसेस से पानी कलेक्ट कर लेती है। चेन्नई में देखो केस क्या है, चेन्नई में ना वाटर को अक्सर नियर बाय टाउन्स हो गए, जैसे ममंदूर, पलूर, करुंगिजी और जो विलेजेस हो गए जो कि सिटी के नॉर्थ में है, तो उधर से पानी को ना कंपनीज कलेक्ट कर लेती है। किस तरह से? वो 13,000 वाटर टैंकर के फ्लीट से। तो हर मंथ वाटर डीलर्स जाते हैं फार्मर्स के पास और उनको कुछ कुछ एडवांस में दे देते हैं। इससे उनको ना उनकी जो वाटर सोर्सेस है उनका एक्सप्लॉइट करते हैं। वो उनके लैंड के लिए जो वाटर सोर्सेस है, अब वो उधर से पानी ले रहे हैं और चेन्नई में सप्लाई कर रहे हैं। इस वाटर को देखो, ये जो वाटर है ये सिर्फ एग्रीकल्चर के यूज में नहीं आना था, बल्कि वो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई में भी यूज होता था विलेजर्स की। तो इसके कारण देखो ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है इन सभी टाउन्स में और विलेजेस में, इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो देखो ये जो सिचुएशन है ना चेन्नई की, ये कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है। ऐसे सिनेरियोज और एक्यूट क्राइसिस जो है ना, समर मंथ्स में इंडिया के कई सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। तो जो ये शॉर्टेज होती है ना म्यूनिसिपल वाटर की, ये कैसे? ये एक तरह से पूरी करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जो कि पानी को प्रॉफिट के लिए बेचती है। तो ये देखो ये ना काफ़ी इसके कारण वाटर यूज़ में काफ़ी इनइक्वालिटीज़ आ जाती है। तो जो सप्लाई है ना पर पर्सन वाटर की अर्बन, एक इंडिया के अर्बन एरिया में, उसको अराउंड 135 लीटर्स पर डे होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड जो है वो अर्बन वाटर कमीशन ने सेट किया हुआ है। लेकिन देखो जो स्लम में रहते हैं उसको रोज का 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता, सिर्फ 1 बकेट पानी। और जबकि कोई लग्जरी होटल में जाता है ना, वो अराउंड 1600 लीटर्स पानी रोज का कंज्यूम कर लेता है, 80 बकेट्स। तो देखो ये जो शॉर्टेज है ना म्यूनिसिपल वाटर की, इसको एक तरह से गवर्नमेंट के फेलियर का साइन माना गया है। कुछ पीपल लोग कहते हैं कि सिंस द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जो अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड है ना उसको सप्लाई नहीं कर पाती है, और म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स लॉस पे चल रहे हैं। तो हमको ना ये जो टास्क ऑफ वाटर सप्लाई है ये प्राइवेट कंपनीज को दे देना चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली प्राइवेट कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगी। लेकिन इन फैक्ट्स को भी तो देखो आप, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो वाटर सप्लाई है ये गवर्नमेंट का ही फंक्शन है। ऐसे देखो बहुत कम इंस्टेंसेस है जब प्राइवेट वाटर सप्लाई दी जाती है, गवर्नमेंट का ही काम है क्योंकि ये। और देखो ऐसे भी एरियाज है वर्ल्ड में जहाँ पे पब्लिक वाटर सप्लाई को ना यूनिवर्सल एक्सेस मिल गया है, मतलब सभी के लिए वो एकदम से अवेलेबल है। ऐसे बहुत कम केसेस है जहाँ पर गवर्नमेंट, जहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वाटर सप्लाई की, वो प्राइवेट कंपनीज को दी हुई है। और देखो जहाँ पर दी भी है ना,
वहाँ पर पानी के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। तो इसके कारण पानी कईयों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लोग देखो सिटीज़ में काफ़ी ह्यूज प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जैसे कि बोलीविया में भी प्रोटेस्ट हुए जिसमें गवर्नमेंट को ये प्राइवेट हैंड से ना सर्विस खींचनी पड़ी, प्राइवेट को नहीं दिया। इंडिया में भी देखो ऐसे केसेस हैं, हालांकि ऐसे केसेस कम है, लेकिन देखो जो वाटर डिपार्टमेंट का सक्सेस किया है ना, वैसे केसेस भी हैं इंडिया में। तो देखो ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है ना मुंबई में, इतनी इनफ मनी कलेक्ट कर लेता है, इतनी मनी कमा लेता है, किस तरह से वो जो वाटर चार्जेस होते हैं ना वाटर को सप्लाई करने में, वो लेके हैदराबाद में भी देखो एक रिपोर्ट दिखाती है कि जो डिपार्टमेंट है ना उसने अपनी कवरेज को बढ़ाया है और अपनी परफॉर्मेंस को भी रिवेन्यू कलेक्शन में बढ़ाया ही है। चेन्नई में भी देखो डिपार्टमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, ताकि लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बढ़े। साथ ही साथ देखो उसने कुछ जो सर्विसेज है ना प्राइवेट कंपनीज की, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी हेल्प भी ली है। लेकिन गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है ना उसने ऐसा डिसाइड किया है कि वाटर टैंकर्स के रेट को वो कम की वो ना कि जो रेट है ना वाटर सप्लाई का वो सब परमिशन दे देंगे उनको ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए इनको प्राइवेट कंपनीज को ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनको ऑपरेट करने की परमिशन दे रहे हैं ना। अब देखो ये एक केस दिखाया हुआ है पोर्तो एलेगर का। पोर्तो एलेगर जो है ये ब्राजील में एक सिटी है। तो देखो इस सिटी में काफी गरीब लोग भी रहते हैं, और देखो लेकिन इधर जो इन्फेंट होते हैं ना नवजात शिशु, उनकी डेथ काफी कम होती है, दुनिया में दूसरी जगह पर ज्यादा होती है। तो जो सिटी का वाटर डिपार्टमेंट है ना उसने यूनिवर्सल एक्सेस अचीव कर लिया है सेफ वाटर के लिए, और यही एक तरह से मेन रीजन है कि जो यहाँ पे इन्फेंट है ना उनकी डेथ कम हो रही है। एवरेज प्राइस जो है वाटर का उसको कम रखा गया है, और जो पुअर्स जो होता है ना पुअर, उससे बेसिक रेट का भी आधा चार्ज करते हैं। जब भी देखो जो भी प्रॉफिट होता है ना गवर्नमेंट का उसको यूज कर लिया जाता है वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने में ही। तो देखो ये जो वर्किंग है ना वाटर डिपार्टमेंट की, ये ट्रांसपेरेंट है और लोगों का डायरेक्ट से रहता है, इसमें मतलब डायरेक्ट बोल देते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट को लेने चाहिए। एक प्रोसेस जो होता है पब्लिक मीटिंग्स का, उसके थ्रू देखो लोग मैनेजर्स को सुनते हैं और अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली वोट करते हैं। अब देखो एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावा ना सैनिटेशन भी है ना, ये भी देखो काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। सैनिटेशन भी ढंग से देंगे तो वाटर बोर्न डिजीजेस से बच सकते हैं, लेकिन सैनिटेशन कवरेज जो है ना इंडिया में ये वाटर कवरेज से भी कम है। ऑफिशियल फिगर्स 2011 की दिखाती है कि 87% हाउस होल्ड्स में ना इंडिया में एक्सेस है ड्रिंकिंग वाटर का, और लेकिन 53% में ही सैनिटेशन का एक्सेस है, मतलब टॉयलेट फैसिलिटीज विद इन द रेजिडेंस। एक बार फिर से ये जो पुअर है ना रूरल या अर्बन एरियाज का, इसी को ये पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी पुअर को ही नहीं है। सुलभ ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम कर रही है लगभग 5 डिकेड से, मतलब 50 सालों से, ताकि ये जो इंडिया में जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है ना इसको एड्रेस कर सके। ये प्रॉब्लम को लो कास्ट लो इनकम लोग ज्यादा फेस करते हैं, और सुलभ ने देखो 8500 से ज्यादा कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट कर दिए और 15 लाख हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। तो इसके कारण लगभग 20 लाख लोगों को सैनिटेशन का एक्सेस मिल गया है, 2 करोड़ लोगों को, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़। तो देखो जो मेजोरिटी है ना यूजर्स जो सुलभ के हैं वो पर पुअर वर्किंग क्लास में से है। सुलभ क्या करता है, सुलभ ना कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता है म्यूनिसिपैलिटीज के और दूसरी लोकल अथॉरिटीज के, और फिर टॉयलेट ब्लॉक्स को गवर्नमेंट फंड की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करता है। तो जो लोकल अथॉरिटीज है ना ये लैंड दे देती है और फंड दे देती है ताकि वो अपनी सर्विसेज को सेट कर ले। और फिर देखो जो मैनेज मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है ना उसको वो किस तरह से फाइनेंस कर लेते हैं, वो कभी कभी यूजर के चार्जेस ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक वॉशरूम को यूज करेगा तो उससे 2 रुपीज ले लेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज जो है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी बेसिक नीड है और सभी को राइट टू वाटर हेल्थ एजुकेशन एक तरह से राइट टू लाइफ के पार्ट के रूप में ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए देखो गवर्नमेंट के मेजर रोल्स है कि वो एडिकेट पब्लिक फैसिलिटीज इंश्योर कर दे सबके लिए। लेकिन देखो इस पे काम करना अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी जो सप्लाई है ना शॉर्टेज में और डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज़ है पब्लिक फैसिलिटीज़ की वो अभी भी है। मेट्रो और लार्ज सिटीज़ में देखो मेट्रो और लार्ज सिटीज़ ज़्यादा प्रिविलेज है, और टाउन्स और विलेजेस जो है ना इनको कम मिलती है थोड़ी ये फैसिलिटीज़। तो जो वेल्दी लोकेलिटीज़ हो गई उनके कंपैरिजन में जो पुअरर लोकेलिटीज़ है उनको ये फैसिलिटीज़ कम मिलती है। तो ये देखो ये जो फैसिलिटीज़ जो है ना प्राइवेट कंपनीज को दे देना ये कोई आंसर नहीं हो जाता कि हमने प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कोई भी सॉल्यूशन जो है ना वो उसको ना इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि ना हर एक जो कंट्री का सिटीजन है उसको अधिकार है कि उसको ये फैसिलिटी सही से मिल जाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।